जो लेसन है वो हमारे पास है ठोस अवस्था। ये 4 नंबर का है। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि अवस्था का मतलब है ये किसी भी पदार्थ की स्थिति को बताती है। तो हमारे पास जो आज लेसन है वो है ठोस अवस्था। इसकी डेफिनेशन वो ये होती है कि वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित हो, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिए इसका जैसे हम लिख सकते हैं इसके लिए क्वार्टज कांच, NaCl, रबर। सबसे पहले ये हमें पता करना पड़ता है कि यहाँ पे जो पदार्थ है उसका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो आकार है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। पदार्थ का आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है। 2 कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला कारक हमारे पास है वो ये है आकर्षण बल, और दूसरा कारक हमारे पास है वो है ऊष्मीय ऊर्जा। आकर्षण बल है जो मुख्य तौर से अवयवी कणों को बांध के रखने का कार्य करते हैं। अवयवी कणों को परस्पर बांधकर रखने का कार्य करते हैं। जबकि ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो आकर्षण बल में कमी करते हैं। यानी मूल रूप से ये कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण है ये परमाणु, अणु या यौगिक उन दोनों के बीच में आकर्षण बल पैदा करेगा, यानी उनको बांध कर रखेगा। जबकि ऊष्मीय ऊर्जा हमेशा अवयवी कणों को दूर करने का काम करेगी और इन्हीं के ऊपर किसी का आकार निर्भर करेगा। जैसे हम बात करें ठोस पदार्थ की, तो ठोस पदार्थ में आकर्षण बल का मान होता है वो ज़्यादा होता है और ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है वह ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है। यानी ये हमारे पास है। अगर रिवाइज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित हो ठोस पदार्थ कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्वार्टज कांच है, NaCl है और रबड़ है। जो किसी भी पदार्थ का आकार है वो 2 कारकों पर निर्भर करेगा। आकार बोल सकते हैं और आयतन बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आकार और आयतन वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आकर्षण बल पे, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा पे। आकर्षण बल हमेशा जो काम करेगा वो ये काम करेगा कि अवयवी कणों को परस्पर बांध कर रखेगा, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा वो ये काम करेगी कि आकर्षण बल में जो कमी करेगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अवयवी कण है उनके बीच में दूरियां पैदा करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ठोस पदार्थ में जो अंतराणविक आकर्षण बल है ये आकर्षण बल ही होता है। आकर्षण बल हमारे पास वैसे 2 प्रकार के होते हैं, तो अंत
आणविक आकर्षण बल और एक अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। तो इसी आधार पर हमने इसको रखा है कि इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं वो मजबूत होते हैं और उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। परंतु इसमें एक खास बात और होती है हमारे पास। खास बात ये होती है कि जो हमारे पास जो ठोस पदार्थ है उनके जो गुण हैं वो भी 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। ठोस पदार्थों के गुणधर्म निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कारकों पर निर्भर करते हैं। जिसमें नंबर 1 है ज्यामिति व्यवस्था, दूसरा है अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधन बल, और तीसरा कारक हमारे पास है अवयवी कणों की प्रकृति। तो हमारे पास ये 3 काम है। इस आधार पे हम ठोस के अंदर गुण पढ़ सकते हैं। ज्यामिति व्यवस्था हमेशा इनको 2 भागों में बांटती है। एक तो इसको हम ज्यामिति के आधार पर रखना चाहे तो एक तो हम इसको 2 भाग ले सकते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ले सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं अक्रिस्टलीय। इसी तरीके से हम अवयवी कणों के रूप में भी इसे 4 भागों में बांटते हैं, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और अवयवी कणों के आधार पर भी अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर इसे हमें डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से तो हमारे पास सबसे पहला जो भाग है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिसे हम ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर वर्णन करते हैं। खास तौर से हम ये बोल सकते हैं कि कारकों के गुणधर्म यानी पदार्थ कैसा है, ठोस अवस्था में वो कैसा है, कांच जैसा है या रबड़ जैसा है, ये हमेशा उसकी ज्यामिति व्यवस्था पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा अवयवी कणों की जो मध्य बंधन बल है इसके आधार पर हम ये कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ है, कितना पानी में घुलेगा, कितना नहीं घुलेगा, कितना वो ठोस है, वो चालक है कि अचालक है, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर हम उसके गुण मुख्य तौर से जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर उनका स्वाद चेक कर सकते हैं। वो अवयवी कणों की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहला जो चीज इसमें कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्यामिति व्यवस्था के अंदर। इसका अर्थ है हमारे पास वर्गीकरण का रूप रहा। तो हम जो ठोस पदार्थ होते हैं हम ठोस पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें वर्गीकृत करने का पहला जो गुणधर्म है हमारे पास है वो ये गुणधर्म है, वो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। वर्गीकरण में हमारे पास जो पहला भाग है वो है ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर और ज्यामिति के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा भाग हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो देते हैं एमोर्फोस ठोस। अब जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है उनकी ज्यामिति व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, निश्चित ज्यामिति। इसका मतलब ये होता है कि ए के बाद में आपका बी आएगा, बी के बाद में वापिस ए आएगा, फिर ए के बाद में बी आएगा, फिर ए आएगा, यानी क्रम रहेगा। और इसकी आपकी ज्यामिति व्यवस्था होती है वो होती है अनिश्चित। ज्यामिति अनिश्चित।
अनिश्चित का मतलब ये है कि आपका ये भी हो सकता है ए के बाद में ए आ जाए, बी के आ जाए, बी के बाद में वापस ए आ जाए, फिर बी आ जाए, यानी व्यवस्था बिगड़ी हुई रहेगी। दूसरी इससे ये होते हैं, वो होते हैं आपके दीर्घ परासी। दीर्घ परासी के मतलब ये होता है कि इसकी व्यवस्था होती है वो लंबी होती है, ठीक है। ए और बी, बी ए के बाद में बी, और ये वजह होती है उनके बीच में बंधन बलों के ऊपर निर्भर करती है। और दूसरी हमारे पास ये होता है, वो होता है लघु परासी। लघु परासी यानी इसकी व्यवस्था होती है वो लंबी नहीं होती। तीसरा पॉइंट, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, गलनांक व क्वथनांक होता है वो होता है तीक्ष्ण, वो होता है आपका तीक्ष्ण। और इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो वह क्वथनांक होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता, तीक्ष्ण नहीं, यानी दुर्बल होता है, दुर्बल। और इसी दुर्बलता के कारण हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है वो अतिशीतित गुणधर्म नहीं पाया जाता। अतिशीतित का मतलब ये होता है कि अगर हम ठोस पदार्थ को गर्म करें तो गर्म करने के बाद में उसके अवयवी कण हैं वो एक निश्चित ताप यानी एक निश्चित परास के ताप पर बहने लगते हैं। तो कणों के जो बहने का जो गुण होता है उस गुण को हम बोलते हैं अतिशीतित द्रव, और इनमें अतिशीतित द्रव का गुण पाया जाता है। अतिशीतित द्रव का गुण पाया जाता है। इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न रहते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो यही रहता है कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हमारे पास ये हो जाएगी, अतिशीतित द्रव की वह ताप जिस, या हम ये बोल सकते हैं ताप की वह परास जिस पर अवयवी कण बहना प्रारंभ कर दे, तो उस गुण को हम बोलते हैं अतिशीतित द्रव। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न ये आया हुआ है कि पुरानी खिड़कियों में लगे कांच है वो कुछ समय के बाद में धुंधले हो जाते हैं। और धुंधले क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है क्योंकि उनमें अतिशीतित द्रव का गुण होता है। और अतिशीतित द्रव गुण का मतलब ये होता है कि उनके कण है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होते हैं, बहते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं तो उनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। और इसकी वजह से वो क्या दिखाई देते हैं, धुंधिया दिखाई देते हैं। एक वजह और भी होती है कि कांच वो होते हैं वो हमेशा ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से भी मोटे होते हैं। ये भी वही होता है क्योंकि क्षैतिज पे अगर हम कांच को खड़ा कर देंगे तो अवयवी कण है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, इसलिए अवयवी कणों की संख्या नीचे ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर से वो पतले हो जाएंगे और नीचे से क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो हम आज केवल ठोस अवस्था में इतना ही भाग पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुछ मुख्य भाग आपके सामने आ गए। जो पहली जैसे परिभाषा आ गई, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये आ गई कि ठोस अवस्था वो दो कारकों पर निर्भर करती है, आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा पर। उसके बाद हमने ठोस के तीन गुणधर्म बांटे हैं। तीन गुणधर्म हमारे पास जो हैं वो है, पहला गुणधर्म था वो था ज्यामिति के आधार पर, दूसरा था अवयवी कणों के मध्य बंधन बल, और तीसरा हमारे पास था वो था अवयवी कणों की प्रकृति। और ज्यामिति के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, दीर्घपरासी होता है, गलनांक और क्वथनांक तीक्ष्ण होता है, अतिशीतित द्रव होता है। एग्जाम्पल में लें तो हमारे पास एग्जाम्पल इसका रह सकता है, वो हो सकता है क्वार्ट्ज कांच, और आपका दूसरा रह सकता है NaCl। इसी प्रकार से हमारे पास अक्रिस्टल ठोस है, इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती, लघु परासी होते हैं, गलनांक और क्वथनांक तीक्ष्ण नहीं होते। इसका अर्थ है कि क्रिस्टल से थोड़े वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, अतिशीतित द्रव का गुण पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, वो हो सकता है आपका रबड़ हो सकता है और साधारण कांच हो सकता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है।